आज हम इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं, उसका ज़रा देखते हैं, आगाज़ करेंगे। इसका पहले तरीक़ाकार आप लोग देख लीजिए। इसको फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? गा गे गी आता है। और इसका पहला जुमला है हम उन्हें मारेंगे, तो हम वी के साथ शेल। असल में ग्रामर के मुताबिक आई वी के साथ शेल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा। आई वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल लगेगा। इल्ला ये कि कोई ताकीद हो, नसीहत हो, एडमोनिशन हो, धमकी हो, थ्रेट हो, तो फिर उलट हो जाता है, फिर विल की जगह शेल हो जाता है, शेल की जगह विल। तो हम उन्हें मारेंगे, तो वी शेल बीट, बीट पहली फॉर्म है और विल शेल के बाद पहली फॉर्म, विल बीट शेल बीट। तो इसकी फॉर्म वैसे क्या है? बीट, फिर दूसरी फॉर्म भी बीट और तीसरी बीटन। तो वी शेल बीट देम, देम उन्हें, ऑब्जेक्ट हो गया। हम उन्हें नहीं मारेंगे, नेगेटिव आ गया है, तो वी शैल नॉट बीट देम, वी शैल नॉट बीट देम, हम उन्हें नहीं मारेंगे। मैं उसका हुक्म नहीं मानूंगा, तो आई मैं, शैल गा, नॉट नहीं, ओबे हुक्म मानना, और हिम उसका, तो आई शैल नॉट ओबे हिम, तो आई शैल नॉट obey him, या I shall not follow his orders, या I shall not follow his instructions। तो दोनों ठीक है। I shall not obey him, obey आसान है। वो मेरी मुखालिफत करेगा, वो ही, गा विल, अपोज मुखालिफत करना, मी मेरी, तो ही विल अपोज मी, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ही विल अपोज पहली फॉर्म, ही के साथ विल, ही विल अपोज, अपोज मुखालिफत करना, और रेगुलर वर्ब है ये, इसके साथ डी लगा दें तो फिर अपोज्ड, अपोज्ड दूसरी और तीसरी फॉर्म बन जाती है। हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, तो वी शैल नॉट नहीं, लर्न सीखना इंग्लिश, इंग्लिश का ई हमेशा कैपिटल आता है, याद रखें, चाहे जुमले के दरमियान में इंग्लिश आ रहा हो तब भी। तो वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे। क्या तुम मुझे दावत दोगे? सवालिया आ गया, तो विल यू, विल बाहर ले आए सब्जेक्ट से पहले, विल यू इनवाइट मी, क्या तुम मुझे दावत दोगे, विल यू इनवाइट मी। खाने पर होता तो फिर फॉर डिनर या टू डिनर। नहीं, मैं आपको दावत नहीं दूंगा, ले जी उसने साफ इनकार कर दिया। नो आई शैल नॉट इनवाइट यू, नो कॉमा आई शैल नॉट इनवाइट यू, आई के साथ शैल। मैं तो 12 सिगरेट नहीं पीऊँगा, और वो कहता है कि आई शैल नॉट स्मोक अगेन, सिगरेट पीना स्मोक, स्मोक धुएं को भी कहते हैं, और इसको सिगरेट पीने के लिए फेल के तौर पे भी स्मोक आता है, स्मोक सिगरेट भी हो सकता है। तो आई शैल नॉट स्मोक अगेन, मैं दोबारा सिगरेट नहीं पीऊँगा। अगर आपने सिगरेट नोशी की तो मैं आपसे नहीं बोलूँगा। अच्छा, ये इफ़ वाला आ गया, इफ़ यू स्मोक, अगर तुम तंबाकू नोशी करते हो। पहला जुमला सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में, डबल फ्यूचर की तरह। तो आई शैल नॉट टॉक टू यू इफ़ यू स्मोक, अगर तुमने तंबाकू नोशी की, यानी असल में ये है अगर तुम तंबाकू नोशी करते हो या करोगे, तो आई शैल नॉट टॉक टू यू। डबल फ्यूचर में उसूल होता है, पहला विल शैल ख़त्म हो जाता है, दूसरे में रहता है। पहला फ्यूचर पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। नीचे लाल क्या लिखा है जी? नोट यूज शैल विल आई वी और विल विद ही शीट। ये वही उसूल लिखा हुआ है कि आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो बड़ा आसान से है ये पहला टेंस। वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगी, शी विल नॉट लव यू, लव जो है वो फेल है, और इसके बाद कोई हरफे जार नहीं आता। मैंने 10 लफ्ज़ बता रखे हैं, लव, वेट, अटैक, रीच, कंट्रोल, रिजेंबर, फियर, रूल, कंप्राइज।
मैरी इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती। तो आई शैल, शी विल नॉट लव यू, वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगी। लड़कियां बुरे लड़कों को नापसंद करेंगी, हाँ जी ऐसा ही है। तो द गर्ल्स विल डिसलाइक, डिसलाइक नापसंद करना, लाइक पसंद करना, और डिसलाइक नापसंद करना, बैड बॉयज। तो लड़कियां बुरे लड़कों को नापसंद करेंगी या पसंद नहीं करेंगी। तो द गर्ल्स विल डिसलाइक बैड बॉयज। आसान आसान वोकैबलरी है, अच्छे जुमले हैं बड़े। क्या आप बुरे लड़कों की सोबत इख्तियार करेंगे? विल यू कीप कंपनी ऑफ बैड बॉयज। कीप दी कंपनी का मतलब है सोबत इख्तियार करना, मेल जोल बढ़ाना, उठना बैठना, संगत अपनाना। तो विल यू कीप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, विल यू कीप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। क्या आप बुरे लड़कों की सोहबत इख्तियार करेंगे? विल यू कीप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। मैं इस उस तक आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। आई शैल कन्वे, कन्वे पहुंचा देना, योर मैसेज आपका पैगाम, टू हिम उस तक। तो आई शैल कन्वे, कन्वे CONVEY याद रखें, और इसी से कन्वेंस है वर्ड बन जाता है। अच्छा आगे है, अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। हाँ सही है, किया भी नहीं। तो अमेरिका विल नॉट अटैक ईरान, ये वो दूसरा लफ्ज़ है जिसके बाद हरफ जार नहीं आता, जैसा कि लव और है, हेट, अटैक, ये दोनों आ गया आज। यानी ये नहीं हो सकता अमेरिका विल नॉट अटैक ऑन ईरान, या आई लव विद यू, या आई लव विद इंडिया, इनके बाद हरफ जार नहीं आते जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों। और अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है तो मुझे बता दें, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अमेरिका विल नॉट अटैक ईरान, इसको ज़रा आप दोहराएं, फिर हम आगे चलते हैं। ज़रा मैं पहले सेंटेंस से खोल देता हूँ, और इसमें कोई सवाल है तो कर लें आप। इसको ज़रा दोहराएं 2-3 मिनट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। कूलर आयो कोणता लगी कोण
रहे थे मेरे को। हाँ जी हाँ जी, सवाल पूछ लें। वो मैंने 1 मिनट की ब्रेक ली थी। वी आर बैक। कोई सवाल पूछें। क्या पूछ रहे हैं जनाब? आसान सा है ये, यानी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा वाले जुमले पर जो आपने फरमाया। सही है, तो वैसे ही कह अस्सलाम रहे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो एक जो है ना वो खातून ने 3-4 दफा मैसेज किया है कि जी विल और शेल कहाँ इस्तेमाल होंगे कहाँ नहीं होंगे, उसकी तफसील दोबारा बता दें। जी जी, अभी बताते हैं। देखिए, आई ठीक है। और वी के साथ शेल इस्तेमाल होंगे, और बाकी ही शी इट दे के साथ, बाकियों के साथ आई विल के अलावा विल इस्तेमाल होगा। असल में अब मसला यह है, तकल्लुम में, कम्युनिकेशन में, बोलचाल में ना सिर्फ विल ही चलता है। क्योंकि अगर आप विल लगाएं या शेल लगाएं बोलने में, तो कोई मीनिंग में फर्क नहीं आ रहा। समझ रहे मेरी बात? तो अमेरिकन जो अंग्रेजी बोलते हैं उसमें तो वो शेल खत्म करके विल ही लगाते हैं। जाहिर है दोनों का मतलब गा गा है, तो माने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोलने की जहां तक बात है वहां तो विल चल जाएगा। लेकिन जब आप इम्तिहान देंगे कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का या किसी और यूनिवर्सिटी का, तो आपने ये उसूल जो है इसको मलूज़े खातिर रखना है। आई और वी के साथ आपने शेल लगाना है। आई और वी के साथ आपने शेल लगाना है। तो ग्रामर वाले जो हैं वो अपने मसलक पे बड़े मुतशद्दिद है। वो नहीं टस से मस होते। वो कहते हैं हमने आई और वी के साथ शैल ही लगाना है। हाँ, अब इसमें ये हो कि धमकी देनी हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब यहाँ आई शैल सी यू नहीं कहता, वो कहता आई विल सी यू, कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जहां जरा जोर पैदा करने के लिए फिर बदल दिया जाता है, शेल की जगह विल लगा देते हैं। और अमूमी तौर पे जहां उसूलो जवाबित बयान करने हो, सरकारी दफातर में कोई जवाबित लिखे जा रहे हैं, मसलन यहाँ तंबाकू नोशी मना है, तो लिख देते हैं भी स्टूडेंट शैल नॉट स्मोक इन दी प्रेमिसेस। अब चूंकि ये एक जाब्ता है, तो वहां पर वो विल की बजाय शैल इस्तेमाल कर देते हैं। अदालतों की जुबान हुई, वो चूंकि फॉर्मल होती है, फारसी से अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे भी शैल लगाते हैं। लेकिन बुनियादी मसला जो है वो यहाँ पे आके हल होता है कि बोलचाल में विल लगाते जाएं, इम्तिहान दें, और आई वी के साथ फिर आप शैल लगाइए। होप आंसर दी क्वेश्चन। सर ये कैप विल और शेल कहाँ आएगा, ये तो हो गया। प्लीज बाकी भी बता दें। स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो हो रही होगी, अब स्क्रीन भी शो हो रही है, ठीक है। और कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे चलें। आगे चलते हैं। सर वो जो कैप पढ़ रहे हैं वो मेरे ख्याल में किसी ने कीप पूछे, कीप का मतलब बता दें। अच्छा, वो जो कीप पूछ रहे हैं, अच्छा कीप का मतलब ये होता है कि बहुत से मतलब है कीप के। एक तो मतलब है की रख देना, कीप दिस ग्लास ऑन द टेबल, इस गिलास को मेज पे रख दो। और किसी मजलिस में बैठे जहाँ शोर नहीं कर सकते, तो फिर मुंतजिम कहता है भी कीप साइलेंस, खामोशी, खामोशी रखिए। ठीक है। वैसे रोज़ा रखने के लिए कीप फास्ट, वो भी ठीक है। तो कीप बहुत से जगहों पे आता। आई विल कीप योर सीक्रेट, मैं तुम्हारा राज अफशा नहीं करूंगा, अपने पास रखूंगा। तो इस तरह से बहुत से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो 10 मकामात जहाँ हरफ अतफ नहीं आता है, हरफ जारा है वो अबू बकर साहब, फेल अफाल के बाद नहीं आते, वो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगा। इधर ही टाइप कर दूँ, ग्रुप में मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। मुझे बस ग्रुप में मैसेज चला देना कि वो 10 अल्फाज बता दें, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। आगे चलते हैं सर। बड़े अच्छे जुमले हैं ये, आसान आसान से हैं। कंजंक्शन, ये हरफ रब्त आ गया है।
इसको गालिबन अतफ कह सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। ए वर्ड ज्वाइन टुगेदर टू वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। अच्छा, बड़े देसी अंदाज में उसने बयान कर दिया। चलो उर्दू में पढ़ते हैं। दो लफ्जों या दो जुमलों को मिलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। ये इतनी मुश्किल से उन्होंने आपके लिए लिखा है उर्दू में ताकि आपको समझ आए। कंजंक्शन कभी जोड़ों की सूरत में इस्तेमाल होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और कभी अकेले भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी होती हैं जो जोड़ों की सूरत में होती हैं। सॉरी। अच्छा, एग्जाम्पल कंजंक्शन की क्या है? एंड, और, बट, लेकिन, लाकिन, ऑल्दो अगरचे, इफ अगर, अनटिल जब तक के नहीं, वाइल जबकि, बिकॉज क्योंकि, एटसेट्रा। अब वो कहता है टीचर एंड स्टूडेंट, मुअल्लिम और मुतअल्लिम। तो मुअल्लिम जो है वो टीचर है और मुतअल्लिम कौन है? वो तालिब इल्म है, और दरमियान में ये आतफ लगा दिया है, ये लगा दिया है, एंड लगा दी, कंजंक्शन लगा दी है। along the round and near this, along the round, गोल दायरा होगा वहां पे, वो क्या कहते हैं, गोल चक्कर। एंड नियर द स्कूल, और स्कूल के करीब। जुमले को मिला दिया, ऊपर अल्फाज को मिलाया था। यू शुड नॉट टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। अनटिल जब तक के आई फेज यू, नहीं ये कुछ और गलत है। ये आई फेज यू तो कुछ भी नहीं माने दे रहा, ये मिस प्रिंटिंग है। आई यू शुड नॉट, अपनी तरफ से बना लेते हैं। यू शुड नॉट टॉक टू हिम अनटिल आई एडवाइज यू, जब तक मैं तुमसे ना कहूं तो तब तक तुमने उससे, फोन यू ना हो कहीं, अनटिल आई फोन यू शायद, चलो कुछ भी है, फोन यू भी ठीक है, जब तक मैं तुम्हें टेलीफोन ना करूं या मैं तुमसे कुछ कहूं नहीं, क्योंकि फेस का वर्ड यहाँ नहीं यूज हो रहा। अच्छा, अब मिसालें आ गई हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको समझना ज़रूरी है आपके लिए। ये पहला तो अक़वाले ज़र्री में से एक मकूला आ गया, गोल्डन डॉक्ट्यूम डिक्ट्यूम, अल्लाह ताला ने ज़मीन का टुकड़ा बनाया, जी बिल्कुल, और इंसान ने शहर बनाया। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। दी पता नहीं मुहावरे में है कि नहीं। गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन, असल में यह देसी अंदाज में इसका मतलब है अल्लाह ताला ने पिंड बनाए, सादी जगह बनाई थी, इंसानों ने शहर आबाद कर लिए, इंसानों ने शहर आबाद कर लिए। अल्लाह ताला ने करिए बनाए थे, सादा सादा, थोड़े थोड़े से लोग थे जहाँ कौमें आबाद थी। तो फिर उन लोगों ने क्या किया है, धुआं ले आए हैं, इंजन चला दिए हैं, शोर शराबा कर लिया है। अल्लाह ताला ने तो ठंडी ठंडी छाँव, अशजार बनाए थे, नदी नाले पैदा किए थे, बादल बरखा बनाए थे, जिबाल बनाए थे, दरमियान में दरिया बहाए थे, कुदरती चश्मे बहाए थे। तो ये मतलब है मुहावरे का। तो गॉड मेड कंट्री, कंट्री का एक मतलब तो आप समझते हैं ना, मुल्क। कंट्री का मतलब पिंड भी होता है, गांव, कस्बा, कि मैं कंट्री जा रहा हूँ, तो कंट्री से ये मुराद नहीं होता मुल्क जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो गॉड मेड द कंट्री, खुदा ने तो गांव बनाया था। मैन मेड टाउन, लेकिन इंसान ने, टाउन प्लानर है ना, इसने प्लानिंग की, दरख्त काट दिए हैं और लाहौर के गिरदोनवा में इन्होंने कॉलोनीज डेवलप कर ली हैं, तो दरख्तों को और सब्जाजारों को उजाड़ के रख दिया। ये बता रहे हैं। दो और दो चार होते हैं। टू एंड टू मेक फोर। हाँ, ये बड़ा पूछा करते थे बच्चे मुझसे, इसकी अंग्रेजी बताएं सर। दो और दो चार होते हैं, यानी दो और दो चार बनते हैं, ऐसे है। तो इसमें क्या आ रही है? कंजंक्शन एंड आ रही है, इसमें अतफ क्या आ रहा है? एंड। टू एंड टू मेक फोर। कुछ अरबी की किताबों में मैंने इसको अस्माए मौसूला के आगे लिखा पाया है, ये कंजंक्शन। हालांकि वो तो है अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना, अल्लती, अल्लाह तानी, अल्लाही और अल्लाती, तो वो अस्माए मौसूला हैं, तो उसके आगे वो कंजंक्शन कह देते हैं। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। ये लो और वो दो, अच्छा, गिव एंड टेक है। टेक दिस, ये ले लो, एंड गिव दैट, और वो दे दो, एंड और। हम उसकी इज्जत और प्यार, नहीं, वसीम अकरम, वसीम अकरम किधर आ गया? वसीम अकरम एक अच्छा बॉलर है और उमर एक अच्छा बॉलर है। उर्दू की तरह उन्होंने वाओ पेश लगा दिया, मेरा ख्याल है वाओ पेश तो आनी नहीं, ये बॉलर उर्दू में
पढ़ा है हमने तो वसीम अकरम एंड उमर, उमर का यू कैपिटल कर लें, उमर साहब ना नाराज हो जाए, यू छोटा क्यों लिख दिया। वसीम अकरम एंड उमर आर गुड बॉलर्स, ठीक है जी। वसीम अकरम एंड वकार यूनस जैसे कहते हैं, आर गुड बॉलर्स, अच्छे, ये डबल डब्ल्यू मशहूर थे वसीम वकार। हम उसकी इज्जत और प्यार करते हैं, क्या बात है। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, लव मोहब्बत करना, कोई हरफ जार नहीं आया, ऑनर इज्जत करना, एहतराम करना, तौकीर करना। तो वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम उसकी इज्जत और प्यार करते हैं। बोथ की जरूरत भी नहीं थी वैसे, बड़ा ऊपरा सा ही लग रहा है, गैर फसी हो गया बोथ लगाने से। असल में ठीक है, वी लव एंड ऑनर हिम, हम उससे मोहब्बत और एहतराम करते हैं। उर्दू में भी दोनों नहीं आ रहे थे। हमने जरा सा भी काम ना किया, क्या बात है। वी कार्व नॉट ए लाइन, नहीं नहीं ये नहीं कोई इतना अच्छा बनाया, इडियोमेटिक बनाया। वी रेज नॉट ए स्टोन, ये मुहावरे लिख दिए उसने तो। वी डिड नथिंग, हमने जरा भी काम ना किया। वी डिड नथिंग, कोई काम नहीं असी किया। वी डिड नथिंग, ये आसान है, इसको छोड़े आप। कार्व नॉट ए लाइन। परिंदे उड़ते हैं और मछलियां तैरती हैं, क्या बात है। बर्ड्स फ्लाई, आ चुके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सारी दुनिया में परिंदे उड़ते हैं मछलियां तैरती हैं, इसलिए दी नहीं लगाया गया। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, एंड फिश स्विम, और मछलियां जो हैं वो तैरती हैं। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, और फिश, मछलियां जो हैं वो स्विम, तैरती हैं। फिश की जमा भी फिश ही होती है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मछलियां हैं तो फिशेस नहीं कह रहे। अगर मुख्तलिफ नौ की, अनवा की मछलियां हो ना, फिर कहते हैं ब्लू फिशेस, येलो फिशेस, या 1-2 न्यूमेरिकल साथ लगा दें। अगर मुतलकन आप कह रहे हैं मछलियां, तो फिर आप ऐसे नहीं लगाएंगे। तो बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। तो ये भी लिस्ट है, जो वाहिद अस्मा है और जमा अस्मा है, वो भी याद करा देना, तो सेंड कर दूंगा मैं आपको। बट का मतलब लेकिन, अरबी में लाकिन, वहीं से आया अरबी से, अंग्रेजी ज़ुबान में हम बहुत से अल्फाज बोल रहे होते हैं अपनी ज़ुबान में, वो हमें पता नहीं होता, मुख्तलिफ ज़ुबानों के होते हैं। मसलन आप बच्चा बोलते हैं, बच्चा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर आप बोलते हैं बावर्ची खाना, बावर्ची खाना जो है वो टर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर आप चिख बोलते हैं, ये भी टर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है। और आप हैरान होंगे, बाल्टी पुर्तगीज़ ज़ुबान का लफ्ज़ है, पंजाबी जैसे इस्तेमाल करने बाल्टी। डोंगा वो जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये ज़ुबानों में बस चलता रहता है ऐसी। मकान, वो तो आपको पता हमारी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये बहुत सी ज़ुबानों के हम फिलबदी बोलते रहते हैं जुमले। लेकिन मुझे एक आलिम से बड़े सुन के खुशी हुई, गालिबन जावेद अख्तर साहब थे, ही वॉज ए पोइट। वो कह रहे थे कि एक आलिम ने एक किताब लिखी है कि इस तान का जवाब दिया है कि उर्दू ज़ुबान में फ़ारसी के सारे अल्फाज हैं। तो उन्होंने ऐसे ही एक किताब लिख दी है जिसमें सारे अल्फाज ही उर्दू के हैं, और कोई ऐसा वर्ड यूज़ ही नहीं किया जिसमें फ़ारसी का कोई भी मादा अल्फाज का शामिल हो। तो बड़ा कमाल की बात है, मैं कहता हूँ वो किताब कहीं से मिल जाए तो हम भी पढ़ेंगे, क्योंकि अरबी जो है वो उलामा कहते हैं वो उर्दू की मादरी ज़ुबान नहीं है, फ़ारसी है। पहले दरबारी ज़ुबान फ़ारसी थी। तो बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। अब जो हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी का खून हो रहा है, वो तो सोशल मीडिया पे हो रहा है। मैं तो कई दफ़ा बच्चों को दुख से कह देता हूँ कि भाई आप उर्दू में मैसेज लिख लें, वो डाउनलोड कर लें अगर, तो अच्छा है। वो अंग्रेज़ी का जो हाल कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, तो वो उर्दू बेचारे नहीं लिख पाते, और अंग्रेज़ी वैसे नहीं आती उन्हें, अंग्रेज़ी में भी काम ख़राब है। तो सीखना तो चाहिए ना, अंग्रेज़ी में लिखें तो करेक्ट लिखें, नहीं तो फिर उर्दू में लिख लें। वो रोमन आ गई है। एक बच्चे ने स्पेलिंग लिख दी है आई हैव नो टाइम, TYM टाइम, तो कुछ उसको असर ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये टाइम के क्या स्पेलिंग है? कहता क्या हुआ सर? मैं कहा स्पेलिंग देखो, वो यही सही समझ रहा है। तो ये ज़ुबान इस तरह फिर सर जवाल पजीर हो जाती है। अंग्रेज़ी सीखें ज़रा, थोड़ा सा खपें, ज़ुबान में खपना पड़ेगा।
आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। बट का मतलब लेकिन, हमारा जखीरा कम है। अवर होर्ड इज लिटल, होर्ड होता है जखीरा, और होर्डिंग जखीरा अंदोजी को कहते हैं, और होर्डर जखीरा अंदोज को कहते हैं। अवर होर्ड इज लिटल बट अवर हार्ट्स आर ग्रेट। क्या बात है, हमारे दिल बहुत बड़े हैं, कहते हैं जखीरा कम है लेकिन हमारे हार्ट्स आर एनलार्ज्ड, वो बहुत ग्रेट हैं। वो बीमार था, ही इज इल। अच्छा ये गलत हो गया है, ही वॉज इल चाहिए था है तो वॉज आएगा, गलती से इज लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। फिर भी उसने अपना फर्ज अदा किया, बट, अच्छा ये जुमला, बट ही डिड हिज ड्यूटी, चलो, लेकिन उसने, ग्रामेटिकली जुमला ठीक नहीं है, चलने दें, चलें तर्जुमे के लिए। बट ही डिड हिज ड्यूटी, उसने अपना, इवन दो चाहिए था यहाँ पे, बट ही डिड हिज ड्यूटी, उसने अपना फर्ज अदा किया। डू वंस ड्यूटी ठीक है, ज़रा आमियाना है, वरना परफॉर्म हिज ड्यूटी ज़्यादा फसी है। आदमी गरीब है, द मैन इज़ पुअर, ठीक है, मगर वो ईमानदार है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, क्या बात है, सही है। दैट, ये वो घर है जो बशीर ने तामीर करवाया। दिस इज़ द हाउस, ये वो घर है, दैट बशीर गॉट बिल्ट, गॉड तो अच्छा लगाया, बट हाउस, दिस इज़ द हाउस, ठीक है, दैट जो बशीर गॉट बिल्ट। गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो बनवाना, करवाना, फिर इस फॉर्म में आ जाता है ना मीनिंग। हम इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रह सकें, वी ईट, हम खाते हैं, दैट इसलिए, वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। सो आ गया ना तो इसलिए आगे मे लगाया है। वी ईट सो दैट के बाद मे आता है, वी मे लिव। वो इतना थका हुआ था कि वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका, ही वॉज सो टायर्ड, ठीक है। दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड, हाँ, स्कारसली या स्केर्सली, बमुश्किल, स्केर्सली का मतलब बमुश्किल खड़ा हो सका, तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड बेयरली स्टैंड या स्केर्सली स्टैंड, ठीक है। वो ज़हीन भी है और मेहनती भी। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है, एज वेल एज हार्ड वर्किंग, और बहुत मेहनती भी है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है, एज वेल एज हार्ड वर्किंग, और मेहनती भी है। इंटेलिजेंट ज़हीन और मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। अली भी गैर हाजिर है और अहमद भी, तो अली एज वेल एज अहमद इज़ एबसेंट। हाँ, एज वेल एज का उसूल समझ लें कि एज वेल एज में हमेशा पहला फाइल देखा जाता है। एज वेल अली एज वेल एज अहमद इज एबसेंट, यहाँ तो एज वेल एज के दोनों तरफ वाहिद अस्मा है ना। अगर मैं यहाँ कर दूँ मसलन टीचर्स एज वेल एज अहमद, तो फिर हो जाएगा आर एबसेंट, और अगर मैं कर दूँ अली एज वेल एज स्टूडेंट्स, फिर हो जाएगा इज एबसेंट। तो एज वेल एज में पहले वाला फाइल देख के फिर उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अच्छा पहले इतनों को दोहरा लें और कोई सवाल कर लें, आप ऐसा करें, जितने हमने पढ़े हैं ज़्यादा ना हो जाए एकदम से। पहले आप इतने को दोहराएं और आपके पास कोई सवाल है तो वो आप कर लें। ओ ले, आप देख लें कोई सवाल आप अभी पूछना चाह रहे हैं तो पूछें। विल कीप योर सीक्रेट का मतलब ये है कि
असल में होना चाहिए आई शैल कीप योर सीक्रेट, मैं आपका सीक्रेट रखूंगा। तो अगर उसमें मुसम्मम इरादा है तो फिर विल लगेगा, ये वजह है। सर आर्टिकल दी का रूल बता दें प्लीज। आर्टिकल दी कहाँ आएगा, ये 10 जगहों पर नहीं आएगा, ये टॉपिक हमने गालिबन पढ़ा था, और अगर आपको मैं लिख के दे दूंगा मैसेज में याद कराएं। 10 जगहों पर नहीं आएगा, बीमारियों से पहले नहीं आएगा, मारिफा नाम से पहले नहीं आएगा, जुबानों से पहले नहीं आएगा, खाने पीने की चीज़ से पहले नहीं आएगा, चाय बुराई से पहले नहीं आएगा, और यूनिवर्सल ट्रूथ से पहले नहीं आएगा, धातों से पहले नहीं आएगा, डेली गोइंग प्लेसेस से पहले नहीं आएगा। ये 10 बातें मैं लिख दूंगा आपको, ग्रुप में याद करें। सर एज वेल एज की समझ नहीं आई। एज वेल एज का मतलब भाई अतर रफीक साहब होता है भी, वो भी आया और मैं भी आया। आई एज वेल एज ही केम, वो भी आता है और मैं भी आता हूँ। ही एज वेल एज आई कम। तो एज वेल एज का मतलब भी है। इस एज वेल एज में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक इसम पहले आता है एक बाद में आता है। हेल्पिंग वर्ब पहले वाले को देख के आता है। अगर पहले वाला फाइल जो है वो इसम जो है वो अगर है वाहिद तो हेल्पिंग वर्ब वाहिद वाला इज आएगा। अगर वो जमा है, दोस्त हैं, ज़्यादा लोग हैं, साथी कराम हैं, तो तलबा हैं, तो फिर आ रहेगा। ये है अतर साहब। लें जी, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आखिरी 5-7 मिनट के लिए आ गए हैं। 61 क्वेश्चन पे तवज्जो फरमाना ज़रा। फरमा रहे हैं कैन आई ट्राई इट ऑन। क्या वो कपड़ों की बात हो रही है कि क्या मैं ये कपड़े पहन के मैं चेक कर लूँ कि ये मुझे पूरे हैं। ट्राई रूम में जाते हैं तो आंसर श्योर, यकीनी तौर पे चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर। अगर आप कपड़े बदलना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कमरे मौजूद हैं। 62 कैन आई ट्राई इट ऑन समवेयर। कहते हैं क्या कहीं और भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। कहता है यस ऑन द लेफ्ट। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो माइक तो अनम्यूट ही है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा ख्याल है आवाज आ रही होगी अब आपको। आ रही है, ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो दोबारा कर लेते हैं। वो कह रहा है कि 62 क्वेश्चन, कैन आई ट्राई इट ऑन समवेयर। क्या मैं ये कपड़े कहीं और भी ट्राई कर सकता हूँ। फिटिंग रूम इज इन द लेफ्ट कॉर्नर, तो बाएं जानिब नुक्कर वाली साइड पर फिटिंग रूम है। व्हाट साइज डू यू वियर। वो कहता है आप कौन सा साइज पहनते हैं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मीडियम शुड बी फाइन। वो कह रहा है कि मीडियम जो है वो मुझे ठीक है। भारी होंगे ना साहब। 64 व्हाट साइज डू यू टेक। आई टेक अ साइज 11। क्या बात है। अच्छा जी, आगे 65 इज दैट अ गुड फिट। क्या ये कपड़े आपको आ रहे हैं। इट्स अ लिटिल टू स्मॉल। कह रहा तंग है भाई मुझे, चुस्त है कपड़े। इट्स जस्ट राइट।
अगर पूरे हैं तो वो कह रहा है ये कहें इट्स जस्ट राइट। 66 हैव यू गॉट समथिंग बिगर, वो कह रहा है यार बड़े कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, मैं भारी हूँ मोटा हूँ। वो कह रहा है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वी हैव गॉट लार्जर साइजेस एज वेल। उसने कहा कि हमारे पास बड़े साइज भी हैं सर, आप परेशान ना हो। हाउ मच इज इट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, वो कह रहा है कितने पैसे में है, इसके कितने पैसे लोगे, वो कह रहा है इट इज $11, $11 के हैं ये, काफी महंगे हैं जनाब। हाउ वुड यू लाइक टू पे, वो कह रहा है आप कैसे पे करेंगे, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कैश है, क्या है। वो कह रहा है कि भाई आई वुड लाइक टू पे कैश, तो मैं कैश में पे करूंगा। कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, लो जी आ गई वही गल, उन्हें क्या जी सर्टेनली हार्ड कैश है, वी एक्सेप्ट ऑल द मेजर कार्ड्स। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तमाम बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये वो सारे कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। 70वां सवाल कर लेते हैं, आखिरी सवाल। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, नो थैंक्स। हाउ आर यू, आखिरी सवाल, फीलिंग, ग्रेट, नेवर बेटर, नेवर बेटर, ग्रेट बहुत आला। तो वो अगर नहीं है तो फिर वो कह रहा है इससे बेहतर नहीं हो सकता, रियली ऑफुल, कह रहा है बेहतरीन है। 72 हाउ वाज द पार्टी, कह रहे उधर ना जाना पड़े मेरे ख्याल, हाँ उधर ही जाना पड़ेगा। पार्टी कैसी थी, हाउ वाज द हुफला। 73 इट वॉज ए गुड टाइम, हाँ ये है कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा। बोरिंग, ओ तौबा, वो कह रहा है भाई क्या टाइम जाया किया हम लोगों ने। आई कुड नॉट वेट टू गेट आउट, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, बहरहाल वो कह रहा है मैं इंतजार नहीं कर सका। आर यू रेडी टू, क्या लिखा हुआ है, आर यू रेडी टू ऑर्डर, क्या आप ऑर्डर देना चाह रहे हैं। वी नीड अ फ्यू मिनट्स मोर, फ्यू मोर मिनट्स, हमें कुछ और मिनट्स चाहिए। आई वुड लाइक अ केक प्लीज, मुझे केक चाहिए। नहीं जी कल यहाँ 74 से पढ़ेंगे, अगर आपके वहाँ जमात 8 बजे ना हो, मेरे तो यहाँ 8:15 बजे है लाहौर में। तो कोई सवाल है तो 2 मिनट में पूछ लें, लास्ट 2 मिनट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, कोई सवाल है तो पूछ लें, बाकी फिर हम कल करेंगे इंशाअल्लाह 7 बजे, इंशाअल्लाह कल पूरे अल्लाह के फजल से शुरू कर देंगे। एक मिनट गुजर गया, अब 1 मिनट रह गया, कोई सवाल है तो कर लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। हाँ जी ऑन, पार्टिसिपेंट्स को ऑन कर लो। क्लास टाइमिंग 7 o'clock हो गई है सर जी, 7 o'clock हो गई है क्लास टाइमिंग, आज ही हुई है। तो 7 बजे हुआ करेगी क्लास, ईशा की नमाज चुके अब जल्दी होने लग गई है ना, तो इट इज़ गुड। ले सर कल फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी कोई सवाल हो तो ग्रुप में पूछ लेना यार। फिर भी मैं 40-50 थे बच्चे।